अपने अंधेरे कमरे में बैठी सृष्टि के लिए यह पहली बार नहीं था कि जब ये आवाजें उसे परेशान कर रही थी। ये आवाजें जो कहीं ना कहीं सृष्टि का गिल्ट थी। इतने में सृष्टि को एक हल्की सी आवाज आई। सृष्टि, नो नो, I'm hallucinating again. ये आत्माएं फिर से मेरे गिल्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। सृष्टि, अब तो मेरी बात भी नहीं करेगी? मुझे मारना काफी नहीं था तेरे लिए। तुमने नहीं मारा है उन्हें सृष्टि। देखो ना, मैं यहीं फंसी हूँ। तू क्यों उस कोने में बैठी रहती है? एक बार मुड़कर देखती भी नहीं है। क्या हम तुझे इतने डरावने लग रहे हैं? तुझे याद है कैसे तूने हम सबकी जान ली थी, सारी लड़कियों की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर तू हमें देखने से डर क्यों रही है? ये क्यों देखना नहीं चाहती है कि you are not the most powerful witch, but what? You are just a demon, just like them. मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी का नहीं। सृष्टि अपनी जगह से उठकर आईने की तरफ मुड़ी और चीखते हुए उसने कहा। सृष्टि की आंखों के सामने जो मंजर था वो इतना भयानक था कि उसका मानो पूरा शरीर अकड़ गया हो। उसके ठीक सामने 17 लड़कियां खड़ी थी जिनके बदन पर कई जगह से खून टपक रहा था। उनका पूरा शरीर जला हुआ था और ठीक बीचों बीच एक आईना था जिसके अंदर बंद थी सृष्टि की बड़ी बहन, जिसकी आंखों से टप टप खून बहे जा रहा था और वो एक टक सृष्टि को देखे जा रही थी। सृष्टि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगी कि यह सच नहीं है, यह सिर्फ उसका वहम है। क्या हुआ सृष्टि? अपनी हरकतों का अंजाम देखकर बुरा लग रहा है? देखना, मेरे हाथ जिसको पकड़कर तूने मेरे साथ उस दिन मंत्र पढ़े थे वो तो बचा ही नहीं। स्टॉप प्लीज। मुझे देखो, मेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। मेरी आंखों से खून बहता जा रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं इसे रोकने की, ये रुकता ही नहीं है। प्लीज मुझे इस जगह से मुक्ति दे दो, मुझे आजाद करो। I'm sorry दी, I'm really sorry, बट मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक कपड़े से उस आईने को किसी तरह ढका और अपनी आंखें बंद कर पूरे कमरे में रोशनी जला दी। उसने अपने हाथ में अपनी डायरी ली और अपने हाथ को काट कर उसमें से निकलते हुए खून से उसने अपने डायरी में लिखना शुरू किया। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। यही ध्रुव ने जैसे ही उस डायरी को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर सी बनने लगी। किसी ने खून से डायरी पर लिखना शुरू किया। ओ बेटे की, ये क्या है डायरी में? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। हो ना हो इस सृष्टि ने ही लिखा है। इसका मतलब वो इस दुनिया से कनेक्टेड है। मैं कैसे बात करूं इससे? सृष्टि, सृष्टि, कैन यू हियर मी? तुम प्लीज कुछ लिखकर जवाब दो। पन्नों से खून गायब हो जाता है और ध्रुव के सामने एक जवाब आता है। स्टॉप शाउटिंग, ये लोग तुम्हें सुन लेंगे। तुम्हें मेरी डायरी कहां से मिली और तुम हो कौन? शिट, ये तो मुझे सुन सकती है। मैं माया और हसीना का दोस्त समझ लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, मैं तुम्हें वहां से कैसे बाहर निकाल सकता हूं? अगर मुझे निकालना होता तो शायद काफी पहले ही निकल गई होती। मुझे प्रेत नगरी से नहीं निकलना। आए? व्हाट नॉनसेंस, क्या चूतिया औरत है। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? यही पता करना चाहते हैं। देखिए, ठरकी भूतनी जी और खड़ूस भूतनी जी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा है। आपको निकालकर वहां से मुझे पिशाचों को नरक भेजना है।
और तुम कहाँ के चाचा चौधरी हो जो कर लोगे? ये भूत भी ना बहुत कॉमेडी करते हैं। सम रिस्पेक्ट, ओके? आप हमें बताएंगे, हम सीधा निशादरी से कांटेक्ट करें। निशादरी कन्याएं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ मत बताना उन चुड़ैलों को। तुम्हें नहीं पता वो कौन है। लोग खुद प्रेत नगरी में बरसों से फंसी है और दूसरों को चुड़ैल शेम कर रही है। मुझे यहाँ सब सुनाई दे रहा है। You know that, right? भैंस की आंख। सॉरी। Anyway, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें प्रेत नगरी आना होगा। पर जिस रास्ते से मैंने प्रेत नगरी देखी है, वहाँ से सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकती है। अभी प्रिया, आर्यन इंटरनेशनल की स्टूडेंट और मेरी दोस्त। उसे ढूंढो, तुम मुझे ढूंढ लोगे। सृष्टि के इतना कहने के बाद पूरी डायरी खाक में बदल गई। ध्रुव के हाथों में सिर्फ राख बची थी, पर सृष्टि ने उसे एक क्लू दे दिया था और अब बारी थी उस क्लू के पीछे जाने की। हैरी पॉटर की मायूस मीना, तुमको कहां से टॉम रिडल की बोलती हुई डायरी मिल गई बे? हमको क्या पता था कि वो लड़की सच में सीधा हॉगवर्ट्स पास आउट है। देख लो गुरु, ऐसे फंसाए थे वॉल्डी भैया हरिया को। पता चला तुम्हारी सीक्रेट कास्टिंग हो गई देसी फिल्म वर्जन में। और कोई तरीका नहीं है? अभी प्रिया को कहां से ढूंढी ये बताओ। क्लास में बैठे ध्रुव और प्रसाद ये सब सोच ही रहे थे कि तभी क्लास में एक बूढ़ी सी औरत आती है। सफेद बाल, हाथों में किताबें। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस क्लास की टीचर हो। अबे सुनो, ये मैम को तुम कभी देखी हो क्या? साले, तू कभी आया भी है क्लास में? आज लावण्य है इसलिए आया है। तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। Good morning, class. I'm sorry, but आज आपके हिस्ट्री टीचर की तबीयत खराब है, so I am taking your class for today. जिस हिसाब से इनकी एक टांग कब्र में है, इन्हें खुद अब तक हिस्ट्री हो जाना चाहिए था। चुप कर जा, साला बकचोद। भाई, खुद ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली लग रही है। क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? पूछ के देख। ध्रुव और प्रसाद ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उन दोनों को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। पर ध्रुव और प्रसाद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अरे बहिनचोद, भाई तुम्हारी हीरोइन तो सीधा प्रोफेसर अमरीश निकली। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव और प्रसाद हिचकिचाते हुए अभी प्रिया के पास गए। मैम, एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तुम दोनों को तो पहले कभी इस क्लास में नहीं देखा मैंने। हाँ मैडम, वो क्या है ना, आज हमारा फर्स्ट डे है इसलिए। Free Fire India कर is जा, set in a virtual मरवाएगा world, क्या? and it's not based on the मैम, real world. एक्चुअली Don't हमें worry, आपसे you're एक जरूरी eliminated. काम था। Respawn awaits. आपको आपकी दोस्त सृष्टि याद है? सृष्टि का नाम सुनते ही अभी प्रिया के हाथ से पेन नीचे गिर गई। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में ध्रुव से पूछा, कैसे जानते हो तुम सृष्टि को? देखो, उस रात जो भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो लड़कियां। ये तो बहुत फ्रीक आउट हो रही है रे। मैम, काम डाउन। हम आपसे कह रहे थे कि हमें आपकी मदद चाहिए। सृष्टि अभी भी जिंदा है। अभी प्रिया इतना सुनते ही अपने चेयर से उठी और उसने बिना सोचे समझे क्लास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसने ध्रुव को चुप कराते हुए कहा, वो तुम्हें सुन लेंगे। वो कौन? मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं है। पहले ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि सृष्टि इस वक्त कहाँ है? हाँ, पर हमें वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता। उन्होंने कहा था कि आखिरी बार जिस रास्ते से वो गई थी, उस रास्ते से ही हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, और इसमें सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती है। देखो, आई कैन हेल्प यू, पर जिस रास्ते की बात तुम्हें सृष्टि ने बताई है, वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। हाँ। क्या मतलब? आखिर कौन सा रास्ता है वो? निशादरियों का कब्रिस्तान और उन 17 निशादरियों की
शक्तियों से बना पोर्टल आगे के एपिसोड के लिए जिसे चैनल सिर्फ को सब्सक्राइब सृष्टि करें। ही ओपन करवाई थी अपने काले जादू से।